नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 86वीं कड़ी, पाकिस्तान को बोलने दो। मित्रों, इस धारावाहिक में दी जा रही जानकारी का उद्देश्य भारत की आज़ादी के समय घटित घटनाओं को प्रत्येक भारतीय तक पहुंचाना है, ताकि हमें अपने इतिहास की सही जानकारी रहे और उससे सबक लेकर हम अपने देश को फिर कभी भी हिंसा की उस ज्वाला में झुलसने न दें जिस ज्वाला ने 1946 से लेकर 1948 तक की अवधि में कम से कम 5 लाख भारतीयों की जान ले ली थी। करोड़ों लोग बेघर हुए थे तथा बच्चों एवं स्त्रियों को भयानक संत्रास से गुजरना पड़ा था। पिछली कुछ कड़ियों से हम अगस्त 1946 में मुस्लिम लीगी गुंडों द्वारा कलकत्ता में की गई सीधी कार्यवाही की चर्चा कर रहे हैं, जिसे कुछ अंग्रेजी इतिहासकारों ने ग्रेट इंडिया किलिंग्स कहकर संबोधित किया है। 14 से 17 अगस्त 1946 तक कलकत्ता में बड़ी संख्या में हिंदुओं का संहार किया गया, किंतु लॉर्ड वेवेल इस तरह का प्रदर्शन कर रहा था मानो मुसलमानों को अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचा है। यह सही है कि गोपाल पाठा और उसके साथियों ने हथियारों के बल पर ही मुस्लिम लीगी गुंडों को सरेआम मारा था, किंतु फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों का नुकसान अधिक हुआ था। यदि ऐसा हुआ होता तो जिन्ना कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी प्रसन्नता का प्रदर्शन नहीं करता और बिहार के हिंदू समुदाय में मुसलमानों के विरुद्ध भयानक प्रतिक्रिया नहीं हुई होती। ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स कोई मैच या युद्ध नहीं था जिसमें किसी एक पक्ष की हार या जीत होती। यह तो विशुद्ध रूप से नरसंहार था। 3 करोड़ 30 लाख मुसलमानों और 2 करोड़ 50 लाख हिंदुओं की आबादी वाले बंगाल को हिंसा और मौत का खेल खेलने के लिए सुरक्षित शिकारगाह समझकर भले ही मोहम्मद अली जिन्ना और उसके पिट्ठू सोहरावर्दी ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाकर यह सोच लिया था कि वे जीत में रहे हैं, किंतु यह हिंसा और मौत का ऐसा घिनौना खेल था जिसमें जीत कभी भी किसी भी पक्ष की नहीं होती, इसलिए जिन्ना और सोहरावर्दी की भी नहीं हुई। यदि हजारों हिंदुओं के घर जले थे तो हजारों मुसलमानों की झोपड़ियां भी उजड़ी थीं। कलकत्ता में हुए नरसंहार के 3 दिन बाद सोहरावर्दी की पुलिस और अंग्रेजी मिलिट्री भले ही अपने अपने बैरकों से बाहर निकलकर सड़कों पर खड़ी हो गई, किंतु हिंसा और मौत का ठीक उल्टा खेल बंगाल के पड़ोसी प्रांत बिहार में शुरू हो गया। कलकत्ता में हुए नुकसान का बदला हिंदुओं ने बिहार में लेना आरंभ किया। 9 नवंबर 1946 को बिहार के गवर्नर सर ह्यू डो ने प्रांत में सांप्रदायिक दंगों के बारे में एक रिपोर्ट गवर्नर जनरल वेवेल को भिजवाई, जिसमें कहा गया, सेना की 9 बटालियनें दंगा प्रभावित देहाती क्षेत्रों में नियुक्त की गई हैं, किंतु हिंदुओं की भीड़ें मुसलमानों को जहां हाथ लगते हैं खत्म करने पर तुली हुई हैं। मरने वालों में तकरीबन सभी मुसलमान ही हैं और अनुमान यह है कि उनमें 75% संख्या औरतों और बच्चों की है। दूसरी ओर सीधी कार्यवाही दिवस में आशातीत सफलता मिलने का दावा करने के बाद मुस्लिम लीग द्वारा एक इश्तहार का प्रकाशन करवाया गया, जिसका शीर्षक था पाकिस्तान को बोलने दो। इस इश्तहार में मुस्लिम लीग के नेता SM उस्मान ने कहा, रमजान के महीने में इस्लाम तथा काफिरों के बीच पहला खुला युद्ध शुरू हुआ और मुसलमानों को जिहाद में संलग्न होने की अनुमति मिली। इस्लाम को शानदार विजय प्राप्त हुई। खुदा की इच्छा के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के उद्देश्य से जिहाद शुरू करने के लिए इस पवित्र माह को चुना। हम मुसलमानों के पास हिंदुस्तान का ताज रहा है और हमने शासन किया है। हिम्मत मत हारो, तैयार हो जाओ और तलवार निकालो। ओ काफिरों, तुम्हारा अंत दूर नहीं है, तुम्हारा संहार जरूर होगा। इस प्रकार मुस्लिम लीग अब भी देश में घृणा फैलाने की भाषा बोल रही थी। बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने इन दंगों में मिली सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। सीधी कार्यवाही दिवस की प्रतिक्रिया में बंगाल और बिहार नए सिरे से खून में नहा उठे। बंगाल के तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर जनरल SG टेलर ने SG टेलर पेपर्स में लिखा है, मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने
उस समय कैसा व्यवहार किया था। सुहरावर्दी का व्यवहार निंदनीय था। उपद्रवों के चरम पर आर्मी एरिया कमांडर और मुख्यमंत्री ने कलकत्ता का दौरा किया। सेना के कमांडर ने कहा, यह असामान्य है। सेना में हिंदू और मुसलमान खुशी खुशी एक साथ रहते और काम करते हैं। सुहरावर्दी ने अपनी भावनाओं को छिपाए बिना कहा, हम जल्द ही वह सब खत्म कर देंगे। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र द डॉन ने इन दंगों की रिपोर्ट करते हुए लिखा कि सीधी कार्यवाही ने कलकत्ता में लगभग 10,000 जानें ले लीं। अगली कड़ी में देखिए, नोआखाली और तिप्परा खून से नहा उठे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।